तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, AIMIM के साथ में हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन टूट गया है और इस बात की जानकारी खुद AIMIM के द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट करके दी गई है, जिसमें बताया गया है कि हुमायूं कबीर की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ में अब AIMIM चुनाव नहीं लड़ने वाली है। तो आपको बता दें कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये बात AIMIM की तरफ से साफ कह दी गई है। JUP से गठबंधन टूट चुका है। तो हुमायूं कबीर TMC से निष्कासित विधायक और उसके बाद में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की तमाम कोशिशें करी। यही कारण रहा कि AIMIM के साथ में भी वो जुड़ते हुए नजर आए थे। तो आपको बता दें, पहले कहा गया था कि AIMIM समर्थन देगी जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उसको, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब AIMIM अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। भाई AIMIM के अध्यक्ष जो है ओवैसी, उनका बंगाल का दौरा रद्द हुआ है। कल हुमायूं के साथ में ओवैसी की एक सभा भी होनी थी। तो फिलहाल ओवैसी की जो सभा हुमायूं कबीर के साथ में होने वाली थी, कल जो दौरा होना था वो रद्द हो गया है। यही कारण है कि AIMIM ने पहले ही सोशल मीडिया पोस्ट करके गठबंधन टूटने की जानकारी भी साझा कर दी। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, नए समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी, ममता बनर्जी को टक्कर देने की कोशिश की जा रही थी, उस बीच अब ये दौरा भी कैंसिल हो गया है और साथ ही साथ गठबंधन भी टूट गया है। तो AIMIM ने बंगाल में JUP से गठबंधन तोड़ा है। सोर्सेस के मुताबिक आज ओवैसी को बरहामपुर आना था और हुमायूं कबीर के साथ में कल की सभा भी प्लान की गई थी। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल TMC के खिलाफ में जिस गठबंधन को बनाया गया था और वोट साधने की कोशिश की जा रही थी, इस ब्रेकअप की वजह से क्या कुछ नुकसान दोनों को होता हुआ नजर आने वाला, आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल नॉर्थ बंगाल और सेंट्रल बंगाल में काफी ज्यादा इन दोनों पार्टियों का होल्ड था और हुमायूं कबीर और AIMIM अगर साथ में चुनाव लड़ते तो लगभग 50 से 54 सीट जो है मुर्शिदाबाद और मालदा की, वहां पर बिल्कुल TMC को नुकसान होता और उन सीटों के ऊपर इन दोनों पार्टियों का असर होता। 27 सीटें मुर्शिदाबाद की और बाकी जो लगभग 22-23 सीटें जो है मालदा की, उसके ऊपर काफी ज्यादा जो होल्ड है वो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIM है वो करती हुई नजर आई थी। और यही कारण है कि TMC को भी इस बात की जानकारी थी, उनके इंटरनल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि अगर ये दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे तो ये TMC के लिए वहां पर नुकसान हो सकता है और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो फायदा है वो दूसरी पार्टियों को हो सकता है। ऐसे में TMC की तरफ से कल जो वीडियो रिलीज किया गया है उसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सुबह AIM का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि अब AIMIM अकेले बंगाल चुनाव लड़ेगी और किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इनफैक्ट अगर हुमायूं कबीर की जो AJUP है उससे भी अब कोई गठबंधन नहीं रहेगा। और AIMIM के जो हमारे सूत्र हैं वो बताते तो फिलहाल ओवैसी की जो सभा हुमायूं कबीर के साथ में होने वाली थी, कल जो दौरा होना था वो रद्द हो गया है। यही कारण है कि AIMIM ने पहले ही सोशल मीडिया पोस्ट करके गठबंधन टूटने की जानकारी भी साझा कर दी। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, नए समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी, ममता बनर्जी को टक्कर देने की कोशिश की जा रही थी, उस बीच अब ये दौरा भी कैंसिल हो गया है और साथ ही साथ गठबंधन भी टूट गया है। तो AIMIM ने बंगाल में JUP से गठबंधन तोड़ा है। सोर्सेस के मुताबिक आज ओवैसी को बरहामपुर आना था और हुमायूं कबीर के साथ में कल की सभा भी प्लान की गई थी। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल TMC के खिलाफ में जिस गठबंधन को बनाया गया था और वोट साधने की कोशिश की जा रही थी, इस ब्रेकअप की वजह से क्या कुछ नुकसान दोनों को होता हुआ नजर आने वाला, आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल नॉर्थ बंगाल और सेंट्रल बंगाल में काफी ज्यादा इन दोनों पार्टियों का होल्ड था और हुमायूं कबीर और AIMIM अगर साथ में चुनाव लड़ते तो लगभग 50 से 54 सीट जो है मुर्शिदाबाद और मालदा की, वहां पर बिल्कुल TMC को नुकसान होता और उन सीटों के ऊपर इन दोनों पार्टियों का असर होता। 27 सीटें मुर्शिदाबाद की और बाकी जो लगभग 22-23 सीटें जो है मालदा की, उसके ऊपर काफी ज्यादा जो होल्ड है वो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIM है वो करती हुई नजर आई थी। और यही कारण है कि TMC को भी इस बात की जानकारी थी, उनके इंटरनल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि अगर ये दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे तो ये TMC के लिए वहां पर नुकसान हो सकता है और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो फायदा है वो दूसरी पार्टियों को हो सकता है। ऐसे में TMC की तरफ से कल जो वीडियो रिलीज किया गया है उसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सुबह AIM का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि अब AIMIM अकेले बंगाल चुनाव लड़ेगी और किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इनफैक्ट अगर हुमायूं कबीर की जो AJUP है उससे भी अब कोई गठबंधन नहीं रहेगा। और AIMIM के जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि अपनी पार्टी की छवि
खराब ना हो। और एक जो बीजेपी की बी टीम का लगातार जो आरोप लगता आ रहा है, और हुमायूं कबीर का जो वीडियो है उसमें जो बीजेपी के साथ इमेज की बात कही गई है, उसको लेकर पार्टी बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और यही कारण बंगाल में नजर आने वाले हैं और इस बात की घोषणा AIM की तरफ से भी कर दी गई है कि वो गठबंधन में साथ नहीं रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां से लैंडस्लाइड का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। क्या कुछ हुआ है वहां पर और कैसे लैंडस्लाइड हुई है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।